हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी रूप से चल रही है। आज हमारा 100 दिन में 100 मार्क्स की सफ़र का छठा दिन है। कौन सा डे है आज? डे 6 है, डे 6। और इसमें आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का परिवर्त। आपको इससे पहले हम आपको मैट्रिक्स का जोड़, घटाव, गुणा बता दिए थे। उसके बाद कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, कैसे करते हैं वो भी बता दिए थे। जैसे एक सवाल करके आपको हम कल की बात को रिकॉल कर देते हैं, फिर आज की टॉपिक पे चलेंगे। जैसे हम ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं हमारे पास 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 4 3 है, यह रहा मैट्रिक्स ए। और बी मैट्रिक्स मान लेते हैं हमारे पास है 1 5 6 7 2 1 -5 -6 7। ये रहा दो मैट्रिक्स ए और बी। ए और बी दो मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स को हमें करना क्या है, पहले जोड़ के दिखाते हैं, जोड़ना है। तो क्या बताए थे, दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव हो पाता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3/3 है और बी का भी ऑर्डर है 3/3। इसका मतलब जोड़ भी संभव है और घटाव भी संभव है। तो चलिए जोड़ के दिखा देते हैं। तो आप कहिएगा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, मैट्रिक्स ए है 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 4 3। फिर बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 5 6 7 2 1 -5 -6 7। दोनों मैट्रिक्स को जोड़िए। कैसे जोड़ते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ने से प्राप्त होता है। दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और कैसे जोड़ा जाता है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, एक का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 5 कितना हो जाएगा भाई साहब, 7 हो जाएगा। 4 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। फिर इसको जब इसके साथ जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4। और इसको जब इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 2। उसके बाद जब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो देखिए 1 -5 तो -4, 4 -6 तो -2 और 3 + 7 यानी कि 10। यह हो गया क्या हमारा जोड़। अब इसमें यदि हम आपको कह दें कि हमें 2a और 3b से मल्टीप्लाई करना है तो देख लीजिए, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर ये जो 2 है ना, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 3 भी सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो ये सब बात हम आपसे कल कर चुके थे। एक बार गुणों का गुणा करके दिखा देते। दो मैट्रिक्स का गुणा बताए थे। दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव होता है जब ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स ए में मान लेते हैं कॉलम की संख्या, और मैट्रिक्स जैसे m/n का मान लीजिए एक ऑर्डर है हमारा। उसके बाद बी मैट्रिक्स है हमारा n/p का। तो बताए थे फर्स्ट मैट्रिक्स में यदि कॉलम की संख्या और सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और सेकेंड मैट्रिक्स में यदि रो की संख्या बराबर होता है भाई साहब, तब जाके गुणा संभव होता है। तब जाके हमारा ए बी संभव हो पाएगा और उसका ऑर्डर हो जाएगा, ये दोनों हट जाता है आपस में, तो ये हो जाएगा m/p का। इसी तरह से एक उदाहरण कर लिया जाए तो ए मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 का 4 है और बी मैट्रिक्स आपके पास है 1 4 3 है। ये दो मैट्रिक्स है। देखिए ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। क्या है भाई साहब, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। हमें ज्ञात करना है ए बी। ए बी ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताए, ए मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या यदि इक्वल होगा तो ही मल्टीप्लाई संभव होगा। तो मल्टीप्लाई संभव होगा, यस बिल्कुल हो जाएगा। अब ये दोनों हट जाएगा। ए बी का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 1/1 ऑर्डर का आएगा। कितना बाय कितना का, 1/1 ऑर्डर। एक बार मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे बबुआ तो ये हो जाएगा 1 2 का 4, मल्टीप्लाई करना है 1 4 3। तो कैसे करते हैं, रो बाय कॉलम।
कैसे चलते थे? रो बाय कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलते थे और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम चलते थे। तो देख लीजिए 1 1 जा कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 4 जा कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 और यही हो गया हमारा जोड़। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20 1 21, ये 21। देख लीजिए क्या ये 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है? आपको हो गया सर ये 1 बाय 1 ऑर्डर का क्या है? मैट्रिक्स है। तो आप देख लिए ए बी हमारा कितना आ गया 1 बाय 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। बिना गुणा किए भी हम पहले पता कर चुके थे कि हमारा जो ऑर्डर होगा ए और बी का, ए मल्टीप्लाई बी का, वो होगा 1 बाय 1 ऑर्डर का। ठीक है ना? एक बार देखते हैं क्या बी ए संभव है क्या? क्योंकि हम आपको बताए थे ए बी का गुणनफल जो है ना कभी भी बराबर नहीं होगा बी ए के गुणनफल, यानी कि एक क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मैट्रिक्स का गुणनफल जो है ना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। लेकिन जोड़ में बताए थे ए बी बराबर हो जाएगा बी ए। ऑब्जेक्टिव में पूछता है भाई साहब यहाँ से कि बताइए मैट्रिक्स का गुणनफल जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है? तो बोलना है नहीं करता है। मैट्रिक्स का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चाहे आप ए को बी के साथ जोड़िए या बी को ए के साथ जोड़िए, ये बात सेम होगा। लेकिन गुणा में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद अब देख लेते हैं यही सवाल में क्या हमारा बी ए संभव है? तो बी का ऑर्डर कितना है बबुआ? तो ये है 3 बाय 1 का। उसके बाद ए का ऑर्डर कितना है? तो ये है 1 बाय 3 का। देख लेते हैं ए बी, सॉरी जब ए पहले लिखते हैं तो ए बी संभव होता है, बी को पहले लिखे तो बी ए संभव होगा। तो बी ए का जो ऑर्डर होगा बबुआ, बी ए का जो ऑर्डर होगा तो ये और ये हट जाएगा, बचेगा क्या 3 बाय 3। इसका मतलब है जब बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी मल्टीप्लाई ए करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो आ जाएगा 3 बाय 3 ऑर्डर का। कितना बाय कितना का? 3 बाय 3 ऑर्डर का। तो क्यों ना एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो चलिए करते हैं। तो ए बी दिखा दिया आपको, अब बी ए को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या सच में वो 3 बाय 3 ऑर्डर का आता है। तो चलिए करते हैं। तो हो गया बी ए। तो बी ए लिखने के लिए आपको बी मैट्रिक्स को पहले लिखना पड़ेगा 1 4 3। उसके बाद क्या है बबुआ? ए मैट्रिक्स है 1 2 का 4, 1 2 का 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम चलते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे और गुना करके हर जगह बीच में प्लस देंगे और कॉलम के स्थान पे लिखेंगे। तो चलिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे। देखिए ना क्या रो है इसमें? 1 2 3। इसमें क्या कॉलम है? कॉलम है 3। तो अब इसको जब स्टार्टिंग करेंगे तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए अगला नंबर इसके साथ कोई है ही नहीं, सो मल्टीप्लाई होगा। फिर इसको करेंगे इसके साथ, यहाँ पे लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 हो जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई 4 तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से अब इसको करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 8 और यहाँ पे हो जाएगा 16। फिर इसको जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 12। देख लीजिए क्या बी ए का जो ऑर्डर आया वो 3 बाय 3 ऑर्डर का है क्या? 3 बाय 3 ऑर्डर का है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि जब बी ए संभव हो पाया तो इसका ऑर्डर कितना आया? 3 बाय 3 का आया। यानी कि यहाँ से साफ मतलब हो गया कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी जो है ना कभी भी बी ए के बराबर नहीं होगा। ए बी जो है कभी भी बी ए के बराबर नहीं हो सकता है और यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। तो हम कहेंगे मैट्रिक्स का जो गुणनफल होता है ना, मैट्रिक्स का जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मैट्रिक्स का जो गुणनफल होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, लेकिन मैट्रिक्स का जोड़ घटो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चलिए मतलब क्रम को बदलना, जैसे x प्लस वाई लिखिए या y प्लस x लिखिए, ये दोनों क्या है? बात सेम। कब? अलजेब्रा में और मैट्रिक्स में भी ये चीज़ संभव है, लेकिन गुना में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अलजेब्रा में आप जानते हैं कि 2 गुना 3 कीजिए या 3 गुना 2 कीजिए, दोनों सेम ही रिजल्ट देता है। लेकिन मैट्रिक्स में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या समझे? क्रम को बदल के लिखना, 2 गुना 3 लिखिए या 3 गुना 2 लिखिए, इसी को कहते हैं क्रम विनिमय नियम। चलते हैं आज की टॉपिक पे। एक सवाल और कर लिया जाए। सबसे पहले यदि आपको कभी भी दे दिया जाए मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए मान लेते हैं आपको हम दे देते हैं 1 2 4 3। हम आपको कहेंगे ए स्क्वायर ज्ञात कीजिए। क्या कहेंगे भाई साहब? ए स्क्वायर ज्ञात करने के लिए कहेंगे। कैसे ज्ञात कीजिएगा? ए स्क्वायर कब आएगा? जब ए गुना ए करेंगे। तो ए लिख दीजिए तो 1 2 4 3।
फिर ए को लिख दीजिए 1 2 4 3। देख लीजिए ए मैट्रिक्स, इसको थोड़ा देर के लिए ए इमेज कीजिए, इसको थोड़ा देर के लिए बी इमेज कीजिए, तो आप कहिएगा कि ए का ऑर्डर है कितना 2/2 और बी का, इसको जब बी इमेज करते हैं तो ये हो जाता है कितना 2/2। दोनों को जब गुणनफल करेंगे तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, सेकेंड मैट्रिक्स में रो की संख्या यदि बराबर है तो गुना संभव हुआ होगा, तो संभव हो गया ए बी, तो ऑर्डर क्या आएगा 2/2 आएगा। चलिए गुना करके देखते हैं सच में आता है क्या, करिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 होता है प्लस, अब क्या हो जाएगा भाई 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर इसको चलेंगे इसके साथ तो 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6 हो गया। फिर इसको चलेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 3 4 जा 12। इसके बाद इसको करेंगे इसके साथ, ये हो जाएगा 8 प्लस 3 3 जा 9। यही हो गया क्या हमारा। इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 8, यहाँ पे कितना 16 और ये 17। यही हो गया हमारा 2/2 ऑर्डर। देख लीजिए ए बी। तो आपको याद रहना चाहिए जब दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, मान लीजिए कि यह हमारा ए है, यह ए है, ये बी है, देखिए दोनों का सेम ऑर्डर है। यदि दोनों का सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा भाई साहब, तो इस केस में ए बी तथा बी ए दोनों संभव होगा, ए बी तथा बी ए दोनों संभव होगा। याद रखिएगा जब दोनों सेम ही ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो इस केस में ए बी और बी ए दोनों संभव होता है। तो चलिए आज की टॉपिक पे चलते हैं। एक सवाल और, यदि ए बराबर दे दिया जाए 1 0 0 1, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है क्या? आपको यस यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते थे? आई से। 2/2 ऑर्डर का है तो I2 लिखते थे। यदि ए बराबर दे दिया जाए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्या ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है क्या? कैसा मैट्रिक्स है? तो यूनिट मैट्रिक्स है। इसको लिखेंगे I3। जब 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो तो I3, 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स हो तो I2। अब इसको हम चाहते हैं क्या, यह यूनिट मैट्रिक्स है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मान लीजिए ए स्क्वायर ज्ञात करना चाहते हैं। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं? ए स्क्वायर। कैसे ज्ञात करेंगे? इसको 2 बार लिखेंगे, ए गुना ए लिखेंगे। तो बताओ भाई साहब 1 0 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1 0 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो चलेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेंगे। चलिए 1 1 जा 1 हो जाएगा, फिर 0 के साथ तो ये प्लस में 0 हो जाएगा, फिर इसके साथ इसको करेंगे तो 0 प्लस में 0 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे इसके साथ तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, फिर इसको करेंगे इसके साथ 0 प्लस 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आया 1 0 0 1, क्या आ गया भाई साहब? यानी कि यह एक यूनिट मैट्रिक्स था। तो यूनिट मैट्रिक्स का पावर कुछ भी कर दीजिए आप, 2 कर दिए, 3 भी करिएगा तो वो यूनिट मैट्रिक्स आएगा। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, यदि आपको यूनिट मैट्रिक्स दे दिया जाए, इसके पावर में कुछ भी रख दीजिए आप, ये फिर भी यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। यही चीज समझाना चाह रहे थे कि यदि यूनिट मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है, यदि उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना भी पावर से, यहाँ पे n मल्टीपल कर दीजिए, कितना टाइम्स भी गुना कर दीजिए, फिर भी वो क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। और अलजेब्रा में आप जानते हैं, आप इस चीज को अलजेब्रा में अच्छे से जान चुके हैं कि भाई साहब जब 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट मतलब क्या होता है? 1 होता है। यूनिट मैट्रिक्स मतलब 1 हुआ, और 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को कितना बार भी मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई डॉट है क्या? आप कहोगे नहीं कोई डॉट नहीं था। आगे चलते हैं। चलिए चलते, आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त। ये क्या होता है भाई साहब? देखिए पहले लिख देते हैं लैंग्वेज में क्या है ये। मैट्रिक्स का परिवर्त, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स हो, ए कोई मैट्रिक्स हो तो इसे रो को कॉलम में तथा कॉलम को
रो में लिखने की प्रक्रिया, लिखने में अदली बदली, अदला बदली, अदला बदली, अदला बदली करना ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को ए के पावर डैश दे दीजिएगा, ए पर डैश दे दीजिएगा, या ए पर टी, इसको ए ट्रांसपोज, इसको भी ए ट्रांसपोज से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से भर भर के पूछता है और 2 नंबरा में भी। क्या लिखे हम? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि कोई मैट्रिक्स को रो को कॉलम में बदलेंगे और कॉलम को रो में इंटरचेंज करेंगे, मतलब अदला बदली कर देंगे, इंटरचेंज करेंगे, इसे कहते हैं भाई साहब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सर एग्जांपल कर दिया जाए, हाँ, ए इक्वल टू, यदि आपको ए आई जे है, मान लीजिए ये एम बाय एन ऑर्डर का, इसे हम क्या बोले? चेंज करना है, तो ए ट्रांसपोज इससे लिखिए या ए के पावर टी लिख दीजिए। इसको हम क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो ये हो जाएगा ए जे आई, ये हो जाएगा भाई एन बाय एम ऑर्डर का। क्या हो जाएगा? एम बी एन बाय एन ऑर्डर। नहीं समझे? कोई बात नहीं, आपको एक उदाहरण से क्लियर कर देते हैं। ए बराबर मान लीजिए आपको 1 2 3 4 दे दिए, हम क्या बोले? ए ट्रांसपोज ज्ञात करने के। ए ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करेंगे? रो वाले को कॉलम में लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, सेकेंड रो तो सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए, 3 4, यही होता है हमारा ए ट्रांसपोज। यही क्या होता है भाई साहब? ए ट्रांसपोज होता है। इसी प्रकार से बी बराबर कभी दे दिया जाए 1 2 का 4, और ये हमारा मैट्रिक्स है, तो इसको बी ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? 1 2 का 4 ऐसे करके लिख देंगे, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, यही होता है हमारा ट्रांसपोज। यही क्या होता है भाई साहब? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता है। इसी प्रकार से सी बराबर दे दिया जाए आपको 1 4 3 दे दिया जाए, और इसको लिखने है अपने पास सी पर टी, मतलब सी ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो 1 1 4 3, ये हो गया क्या हमारा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या हो गया? ट्रांसपोज। तो आप यहाँ से देख लिए कि यदि कोई मैट्रिक्स है, उसको रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, उसे कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या कहेंगे भाई साहब? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आप इतना लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और उदाहरण करेंगे इसका। चलिए भाई साहब, मान लीजिए ए हमारा मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। हमें निकालना है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज निकालना कैसे ज्ञात करेंगे? रो को कॉलम में लिखेंगे, कॉलम को रो में, तो हो जाएगा 1 2 का 3 4 5 का 6, ये हो गया। देखिए इसका ऑर्डर था कितना भाई? 2/3 था, अब ये 3/2 में चेंज हो गया ना। इसी प्रकार से आपको कहेंगे ए डैश जो भी आया है उसी को फिर से डैश कर दीजिए, मतलब ए ट्रांसपोज फिर से ज्ञात करिए। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम को रो में लिखेंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा? 1 2 का 3 4 5 6। देख लीजिए तो एक बार, ये 2/3 आ गया। क्या हम कहेंगे? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यदि ज्ञात करते हैं तो ये ट्रांसपोज होता है। ए ट्रांसपोज का यदि ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं यानी कि पोज बदल देना। हेलो, ट्रांसपोज मतलब साफ है कि मैट्रिक्स का तुम भाई पोज बदल देना। रो को कॉलम में लिख देना, कॉलम को रो में लिख देना, रो को कॉलम में लिख देना, कॉलम को रो में लिख देना, यही तो ट्रांसपोज होता है।
पोज बदलना, लड़कियां की तरह पोज बदल देना, यही ट्रांसपोज कहलाता है। समझे क्या? तो चलिए आगे चलते हैं। यदि बी मैट्रिक्स दे दिया जाए आपको, बी मैट्रिक्स दे दिया जाए 5 7 8 9 और 2 3 4 5, यह क्या है? बी मैट्रिक्स है। ये कितना ऑर्डर का है? तो भाई ये 2/4 ऑर्डर का है। चलिए बी ट्रांसपोज कैसे ज्ञात करेंगे? तो कहिएगा रो को कॉलम में लिखने के लिए, तो 5 7 8 9, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 2 3 4 5, ये हो गया कितना? 4/2 ऑर्डर का। तो आप यहाँ से देख लिए। अब फिर से इसका जब पोज बदलेंगे, ट्रांसपोज का फिर से पोज बदल दीजिए, ट्रांसपोज का फिर से पोज बदलना, सीधा याद रखेंगे। ट्रांसपोज मतलब पोज बदलना, मैट्रिक्स का पोज बदल देना, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। चलिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा भाई 5 7 8 9, ये हो जाएगा 2 3 4 5। देख लीजिए फिर से वही जगह पे आ गए 2/4, यानी कि जब लड़कियां एक बार पोज बदली फिर भी एक बार पोज बदलेगी तो फिर कहाँ पे आ जाएगी? अपने सेम पोजीशन पे आ जाता है, मतलब सेम पोज में आ जाता है जो उसका रियल पोज है। तो इसी प्रकार से भाई साहब जब ट्रांसपोज एक बार ज्ञात कीजिए फिर से पोज ज्ञात करते हैं तो पता चलता है कि जो रियल मैट्रिक्स था वही आ गया, जो रियल मैट्रिक्स था वही आ जाता है। तो यही हमारा होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है ये? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। पोज बदलना ही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है, पोज बदल देना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यही होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। समझे क्या? यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, हमें उम्मीद है आपसे। आगे चलते हैं, आगे चलते भाई साहब। चलिए ट्रांसपोज में कोई दिक्कत है? पोज बदल देना है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो भाई साहब प्रॉपर्टीज क्या है? जैसे a प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, जब दो मैट्रिक्स इस प्रकार से हो और a प्लस बी सेम ऑर्डर का होगा, यदि a और b, यदि पहले लिख देते हैं आपको, यदि a और b सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो पहला प्रॉपर्टी a प्लस बी का जब ट्रांसपोज कीजिएगा भाई तो ये होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। यानी कि जब दो मैट्रिक्स को जोड़ करके ट्रांसपोज करिए कि पहले से आप ट्रांसपोज करके जोड़िए, वो दोनों बात सेम होगा। दूसरा प्रॉपर्टी a माइनस बी का ट्रांसपोज करिए या ए का ट्रांसपोज करके और बी का ट्रांसपोज करके घटा दीजिए, फिर भी सेम आएगा। तीसरा, यदि आपको के दे दिया जाए और उसके बाद के से ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिए और इस तरह से कुछ हो जाए, फिर भी ये होगा के ए ट्रांसपोज के बराबर। यानी कि ट्रांसपोज कर दीजिए फिर के से मल्टीप्लाई करिए, फिर भी यही आएगा। इसी तरह से पांचवा नंबर, आपको ए प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स भी रहेगा, मतलब सेम ऑर्डर का a प्लस सी मैट्रिक्स सब रहेगा, तो a ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज ये सब हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हेलो भाई साहब, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो सेम ऑर्डर का यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा भाई साहब, तो ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। सर ये क्या हो गया? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होगा क्या? नहीं, जब सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बबुआ, तो इस केस में ए ट्रांसपोज और ए बी का जब ट्रांसपोज ज्ञात करिएगा तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसे एक रूल कहते हैं, इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ। क्या कहते हैं बबुआ? रिवर्सल लॉ। मतलब ये क्या हो गया? रिवर्स हो गया, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। इसी प्रकार से ए बी सी रहेगा सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये कौन सा रूल है, तो बोलेंगे रिवर्सल लॉ।
रिवर्सल लॉ। तो आपको याद रखना है कि ए बी का जब ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, क्या बोले हम, ए बी का जब ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज यानी कि रिवर्सल लॉ होता है। उसके बाद ए बी सी का जब ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है, इसे कहते हैं रिवर्सल लॉ। तो आप यहां से देख लिए होंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी प्रकार से भाई साहब हम ये चीज देख लिए थे कि ए का ट्रांसपोज है, फिर से इसका ट्रांसपोज करते हैं तो पता चलता है ये ए ही आ जाता है। ये सबसे मस्त प्रॉपर्टी, और आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इस चीज को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और आप केसी सिन्हा सर के बुक से सवाल कर लीजिएगा, जो कि आपको 5.2 में भर भर के सवाल रहेगा ट्रांसपोज पे। आपको ऐसा कुछ दे देगा, कहेगा दिखाइए कि सच में ये बात सही है क्या, तो आपको सवाल से वहाँ पे इस चीज का कर लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। वैसे अभी भी सेट हो गया होगा कि 2 मैट्रिक्स को जब जोड़ के ट्रांसपोज करिए कि अलग अलग ट्रांसपोज करके जोड़िए, दोनों का बात सेम होगा। दोनों घटोमला में भी सेम काम, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी सेम काम, 1-2 से अधिक मैट्रिक्स मिलेगा तो भी सेम काम, और ए कोई मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं तो सेम वही मैट्रिक्स हो जाता है। समझे क्या? यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको। हम आगे चलेंगे, पहले आप यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए अब चलते हैं, अब चलेंगे हम समेट्रिक मैट्रिक्स पे। एक स्पेशल मैट्रिक्स होता है भाई साहब, समेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है? समेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है समेट्रिक मैट्रिक्स? चलिए समझते हैं और देखते हैं ये क्या होता है समेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोले भाई साहब? समेट्रिक मैट्रिक्स। समेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह। देखो भाई साहब, ये सममित आव्यूह से यहां से ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो इसे अच्छे से देखेंगे क्या होता है ये। जब ए कोई मैट्रिक्स हो, यदि समेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब कोई भी मैट्रिक्स ए है और वो किसके बराबर हो जाए, वो किसके बराबर हो जाए भाई साहब? ए डैश के बराबर हो जाए। मतलब मैट्रिक्स हो और वो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, और वो मैट्रिक्स वो ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो वो होता है सममित आव्यूह। क्या होता है भाई साहब? सममित आव्यूह। क्या होता है वो? सममित आव्यूह। क्या बोले हम? यदि कोई मैट्रिक्स है, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या बोले भाई साहब? यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए समेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, समेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है जब वो ये कंडीशन को फॉलो करे, ए बराबर ए डैश, यानी कि ए मैट्रिक्स इस प्रकार से हो जाए तब। सर समझे नहीं, हम कहेंगे ए आई जे बराबर हो जाए ए जे आई, तब ये हमें समेट्रिक होगा। क्या होगा तब? ये समेट्रिक होगा। मतलब उसका ट्रांसपोज भी उसी के बराबर हो जाए। एक मैट्रिक्स लिखते हैं हम, एक मैट्रिक्स लिखते हैं 5 7 7 4। क्या इसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। इसको समेट्रिक बनने के लिए हम चेक करेंगे यह समेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। समेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए सबसे पहले इसका ट्रांसपोज ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा?
ट्रांसपोज। तो चलिए ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5 7 और ये 7 4। क्या ये ट्रांसपोज देखिए सही निकाले हैं क्या, रो को कॉलम में लिख दिए, कॉलम को रो में लिख दिए। मतलब यहाँ से आप देख लिए कि ट्रांसपोज ज्ञात करने के बाद पता चलता है कि A बराबर A डैश आ गया, यानी कि A बराबर A ट्रांसपोज। A बराबर A ट्रांसपोज तो हम कहेंगे A इज समेट्रिक मैट्रिक्स, A इज समेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि A क्या है भाई साहब, सममित आव्यूह है। A क्या है, सममित आव्यूह है। चलिए B मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स हम कहेंगे 5 -7 और 3। बताइए भाई साहब इसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। ट्रांसपोज जैसे ही ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 5 -7 3। देख लीजिए क्या ये ट्रांसपोज B बराबर B, चूँकि B बराबर क्या हो गया भाई साहब, B डैश, इसीलिए A इज, इसीलिए क्या बोलेंगे हम, इसीलिए B इज समेट्रिक मैट्रिक्स, B इज क्या हो जाएगा भाई, समेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ से आप देख लिए कि जब A मैट्रिक्स A ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, A मैट्रिक्स यदि A ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो वो हो जाता है समेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स A वो सेम अपने ट्रांसपोज के बराबर दिखे तो इस मैट्रिक्स को कहेंगे समेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे भाई साहब, यह एक सममित आव्यूह है। लाइट कटा, अब क्या होगा। 5 मिनट देख लेते हैं, आता है तो ठीक है।